नमस्कार। टेलीग्राम के माध्यम से जो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई गई थी, उस पीडीएफ से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनके बारे में आज डिस्कस करता हूँ। जो भी आपको समझ में नहीं आता है या आपको कहीं पर भी डाउट लगता है कि मेरे अनुसार या मेरे ऐसा पढ़ा हुआ है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर आपने ऐसा पढ़ रखा है और मान लो वो गलत पढ़ रखा है तो आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा। और ये सुधार करना ही जीन प्याजे के अनुसार आत्म सात्विकरण है या समायोजन है? बताइए, आत्म सात्विकरण है या समायोजन है या संतुलन है या साम्य धारण है? पहला प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है। फिर आगे इसके बारे में और खूब सारी बातें करेंगे। और जीन प्याजे जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ए टू जेड सारे प्रश्न जब आप कहोगे कि हमें समझ में आ गया, उसी के बाद आगे चलेंगे। खूब समय आराम से कोर्स हो जाएगा। ये लीजिए, प्रश्न आपके सामने है और आप लोगों ने कोशिश की होगी इसका उत्तर ढूंढने की। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताते रहिए, साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यह प्रश्न पत्र कठिन है और कठिन प्रश्न पत्र करोगे तो सरल प्रश्न पत्र आसानी से कर दोगे। ये यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और उससे संबंधित एक बार मेरी इच्छा हुई थी कि नेट की परीक्षा दे दूं, क्योंकि एमए की हुई थी। तब एक गाइड लेके आया था, मुझे लगा उसके अंदर ये प्रश्न, कुछ प्रश्न अच्छे हैं, समझ आधारित हैं, और कुछ प्रश्न थोड़े कठिन हैं। अगर वो कठिन प्रश्न आप कॉन्सेप्ट सही है, आपके क्लियर हैं, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 4 नंबर। 4 नंबर इसका सही आंसर है। अब 4 नंबर कैसे हैं इसको थोड़ा समझिएगा। 4 नंबर कैसे हैं समझिएगा इसको। देखिए, यहाँ बात आती है नैतिकता। नैतिकता 4 नंबर ऑप्शन अगर सही है तो ये नैतिकता क्या है? नैतिकता 4 नंबर ऑप्शन सही है, तब ये कह रहा है नैतिकता एक सापेक्ष संप्रत्य है, निरपेक्ष नहीं है। ध्यान रखना, हमने एक बार पढ़ा था कि बालक जन्म के समय न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, बल्कि समाज निरपेक्ष होता है, निष्क्रिय होता है। इसीलिए नैतिकता निरपेक्ष संप्रत्य नहीं है, कैसा है? सापेक्ष संप्रत्य है। यहाँ ये सही है। दूसरा, मूल्य 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 नियम, ये एक अमूर्त प्रत्यय है, अमूर्त प्रत्यय है। किसी भी समाज के मूल्य हैं, समाज के आदर्श हैं, ये अमूर्त प्रत्यय है, ये दिखते नहीं हैं। ये एक बार किसी भी व्यक्ति को देख करके आप नहीं बता सकते इस व्यक्ति के मूल्य आदर्श क्या होंगे, देख के नहीं बताया जा सकता। ये एक अमूर्त प्रत्यय है। तो 4, विकास। विकास एक शारीरिक पक्ष है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, सर विकास एक शारीरिक पक्ष नहीं है। विकास के अंदर सारे पक्ष सम्मिलित होते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न को सही करना है, ये प्रश्न सही करना है। यहाँ हमें 4 नंबर पे देखना है, सुसमायोजित। सुसमायोजित व्यक्ति वो है जिसके व्यवहार में रूढ़िवादिता का क्या हो? अभाव हो। व्यवहार में रूढ़िवादिता का अभाव हो, वो सुसमायोजित है। ऐसी स्थिति के अंदर हम विकास का मतलब शारीरिक विकास से ले सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया प्रश्न। नैतिकता सापेक्ष संप्रत्य, मूल्य अमूर्त, विकास शारीरिक पक्ष और सुसमायोजित, व्यवहार में रूढ़िवादिता का अभाव, रूढ़िवादिता का अभाव।
नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। ये प्रश्न किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और इस संज्ञानात्मक विकास का जो टॉपिक मेरे द्वारा अपलोड किया गया है उससे संबंधित आपके काफ़ी प्रश्न आए और वो प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप ये ऑप्शन सही तरह से समझ करके कर लोगे तो काफ़ी समस्या का समाधान इसी से हो जाएगा। इसीलिए एक बात और कहना चाहता हूँ, मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसके जो अलग अलग नाम होते हैं उस नाम पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कल बात की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, इसके अलावा अवस्थाओं का सिद्धांत, प्रत्यय निर्माण सिद्धांत, ये सारे नाम हैं, इस पर ध्यान देना होगा। इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। इसका सही आंसर है 3 नंबर। इसका सही आंसर 3 नंबर। देखिए यहाँ मूर्त बात आ रही है, ये पूर्व प्रचालन है ना, प्रचालन का मतलब है, जब हमने पढ़ा पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, यहाँ जहाँ जहाँ प्रचालन शब्द लिखा हुआ वो संक्रिया। देखिए ये संक्रिया है, इसका मतलब स्टेज सही आप क्रमबद्धता से दे लीजिए। ये 4 नंबर पे रहेगी स्टेज, ये 4 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर स्टेज है, ये सेकंड नंबर स्टेज है जीन पियाजे के अनुसार, और ये 3rd नंबर स्टेज है जीन पियाजे के अनुसार। फर्स्ट, सेकंड, 3rd, फिर सबसे नीचे वाली है ये 4 नंबर स्टेज है, ये 4 नंबर है। अब आप समझ करके उत्तर दीजिए किसके बारे में। ए का संबंध दो से कैसे? देखिए मूर्त परिचालन अवस्था में क्या होता है, संरक्षण अवधारणाओं का विकास होता है। कल मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, पूर्व परिचालन या प्रचालन जो अवस्था है, या उसको परिचालन भी कहते हैं, अवस्था है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें अवधारणाओं, यहाँ अवधारणा शब्द आ गया। अवधारणा आते आप तुरंत पूछते हो सर संप्रत्यय, बिल्कुल सही, संप्रत्ययों का विकास नहीं होता है। फिर दूसरी बात आती है वस्तुओं का वर्गीकरण करना, वस्तुओं का विभेदीकरण करना, ये इसी से संबंधित है। कल निकिता जांगिड़ द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, वर्गीकरण विभेदीकरण। मुझे उम्मीद है निकिता आपको इसका जवाब मिल गया होगा। वस्तुओं का वर्गीकरण करना, विभेदीकरण करना, इसी से संबंधित होता है। अब बात आती है पूर्व संक्रिया, 3 नंबर, मानसिक रूप से विश्व का निरूपण करना। ध्यान से समझना, मानसिक रूप से विश्व का निरूपण करना, आत्म केंद्रित समझ होना, जीववाद को दर्शाना, ये किसमें था बताइए? ये कौन सी अवस्था के अंदर था? जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था तब वो विश्व को अपने मानसिक रूप से समझने की कोशिश करता था, मानसिक रूप से विश्व का निरूपण करना, उसकी जो उस समय जो उसका स्कीमा था, उस स्कीमा के अनुसार विश्व क्या था? वही था जो वो समझता है। आत्म केंद्रित समझ थी, जीववाद था। फिर आ गया तीसरी C4 संवेदी। इसमें देखिए संवेदी पेशीय, इंद्रिय गामक, इसमें भाषा का बिल्कुल अभाव होता है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यही आधार है। प्रतीकों का उपयोग नहीं करना, आंतरिक व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। सिर्फ इसका आंतरिक व्यवहार कौन सा? शारीरिक से संबंधित व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। और फिर बात आती है औपचारिक, और इसका उत्तर होगा 1 नंबर, परिपक्व प्रौढ़ विचार का उद्भव। अब देखिए निगमनात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, परिकल्पनात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है, अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इसी पर ही निकिता ने प्रश्न पूछा था, भाषा का विकास कौन सी अवस्था में होता है? देखिए भाषा विकास की शुरुआत किस में होती है, लेकिन भाषा विकास पूर्णता
4 अवस्थाएं बताई थी, इसके आगे कोई अवस्था है ही नहीं। ये भाषा विकास की पूर्ण अवस्था है। इसमें भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता, कल्पना, निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, निष्कर्ष, इस समय स्मरण शक्ति जो है वो रटने पर आधारित ना होकर तर्क और समझ पर आधारित हो जाती है। और ख़ास बात, इस समय संप्रतियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, क्या होगा इसका उत्तर, बता दीजिए। मैं आपके उत्तर देख करके फिर उत्तर बता देता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके द्वारा गलत उत्तर दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे डिस्कस करके समझेंगे। आप तो ये कोशिश करो कि हम इस तरह से एक क्लास के अंदर बैठ करके बातें, सर की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बस ये कोशिश करो। इसलिए मेरा यहाँ यूट्यूब के माध्यम से इस तरह से पढ़ाना, इस तरह के टेस्ट लेना, अब आप समझ जाओ। मुझे कहते भी हैं कई लोग, आप इस तरह के टेस्ट फ़ोटो खींच खींच के क्यों ले रहे हो। मैंने कहा मुझे कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं बनना है, मुझे तो लॉकडाउन है तब तक बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद वापस क्लासेस शुरू कर देंगे। देखिए, बात करते हैं इस टेस्ट की कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा तो हमें समझना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। व्यवहार के संकेत विकास के क्रम में, विकास की प्रक्रिया, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। यहाँ बहुत आसान है, सरल है, लेकिन आप थोड़े से विकास के क्रम में, विकास की प्रक्रिया में ध्यान नहीं दोगे, उत्तर गलत हो जाएगा। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर है 3 नंबर। व्यवहार के संकेत जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। व्यवहार के संकेत जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास के क्रम, विकास के क्रम में क्या है, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन के विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तन है। विकास की प्रक्रिया, विकास की जो प्रक्रिया है, विकास के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। विकास की प्रक्रिया सर्वोत्तम की ओर बढ़ती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है। और विकासात्मक मनोविज्ञान बाल अवस्था पर विशेष रूप से बल देता है। बाल्यावस्था पर ही विकासात्मक मनोविज्ञान केंद्रित है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन प्याजे। और आप देख लीजिएगा, जीन प्याजे द्वारा अपना पूरा सिद्धांत बाल्य अवस्था पर ही केंद्रित किया है, विकासात्मक मनोविज्ञान। आपको उम्मीद है कि सही जानकारी इसमें मिल गई होगी। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट। इसका सही उत्तर आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या है। बहुत समझ आधारित प्रश्न है, इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, समझ आधारित हैं। देखिए, विकास एक तरह का परिवर्तन है। पहले इसके उत्तर बता दूं, इसका उत्तर 3 नंबर है। 3 नंबर इसका उत्तर है। विकास एक तरह का परिवर्तन है। कैसा है, विकासात्मक श्रृंखला आधारित है। श्रृंखला का मतलब क्रमबद्धता। विकास एक तरह का क्रमबद्ध परिवर्तन है, ये समझिएगा। विकास एक तरह का क्रमबद्ध परिवर्तन है। दूसरे में क्या लिखा हुआ, व्यवस्थित एवं संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन की श्रृंखला। व्यवस्थित एवं संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन की श्रृंखला जिसका प्रेक्षण प्रतिफलों के अध्ययन द्वारा किया जाता है। देखिए, जो व्यवस्थित एवं संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है, उसका प्रेक्षण प्रतिफलों के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है।
जैसे ये क्रमबद्धता है, विकास की क्रमबद्धता, किसी की सामाजिक विकास, नैतिक विकास, उसका अध्ययन कैसे करेंगे? परीक्षण करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन, ध्यान समझना, यहाँ आया नहीं है, यहाँ आया होगा, इन्होंने मिस प्रिंट की होगी किताब वालों ने। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन प्राणी के जीवन के समय के साथ हुए विकास को कहा जाता है, विकास को कहा जाता है। अब विकास समय के साथ होने वाला परिवर्तन है, जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं का क्या होता है? विकास होता है। देखिए कितनी समझ आधारित प्रश्न है, कितना समझ आधारित प्रश्न है। इसे प्रश्न को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इसका उत्तर ये नहीं, ये होना चाहिए। बहुत आसानी से समझना है। अब देखो यहाँ परिपक्वता शब्द आ गया ना, परिपक्वता फिर बता देता हूँ, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो फिर सुन लो। परिपक्वता आ गया, प्राणी के जीवन में समय के साथ हुए विकास, एक निश्चित समय, ध्यान रखना, एक निश्चित समय के साथ हुए विकास में परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन है। अगला प्रश्न ये लीजिए, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये बताना है, सही सुमेलित है, बाकी सभी में गलत है। नाखून में वृद्धि यौन जेनेटिक परिपक्वता, बाईसाइकिल चढ़ना प्रतिव्रत, टहलना संतुष्टिकरण, और बेबिन्स की अनुक्रिया प्रतिरोधी परिवर्तन। नाखून में वृद्धि होना, इसका यौन जेनेटिक परिपक्वता से क्या लेना देना? बाईसाइकिल चढ़ना ये प्रतिवर्त अनुक्रिया नहीं है, टहलना ये संतुष्टिकरण नहीं है, सहज अनुक्रियाएं हैं। बेबिन्स की अनुक्रिया ये प्रतिरोधी है। बेबिन्स की मतलब पैर के तलवे में, पैर के तलवे पर हाथ लगाने पर वो अपना विपरीत दिशा में, विरोधी दिशा में पैर मोड़ने की कोशिश करता है, इसे बेबिन्स की अनुक्रिया कहते हैं। तो इसमें सही सुमेलित क्या है? सही सुमेलित प्रतिरोधी परिवर्तन और बेबिन्स की। ये बहुत सरल प्रश्न है, आसान है। अगला, विकासात्मक पैटर्न में विकासात्मक काल को क्रमानुसार लगाइए। बहुत आसान, बहुत आसान, सीधा सीधा इसका उत्तर बता दीजिए बस, सीधा उत्तर बता दीजिए। 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तरुणावस्था, तरुणावस्था, किशोरावस्था, ये किस में होगी? 4, 3, 2, 1। ये उत्तर सही होगा। आसान प्रश्न होंगे, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चलते हैं आगे। निम्नलिखित विकासात्मक नियत कार्य में आने वाले अवरोधों को क्रमानुसार लगाएं। अवरोधों को क्रमानुसार लगाइए, इसके सही आंसर को बता दीजिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसका सही उत्तर ऐसा क्यों है। इसका सही आंसर है 2 नंबर, 2 नंबर इसका सही आंसर है। पहले इसमें शारीरिक मानसिक विकासात्मक स्तर में दुर्बलता, क्या कह रहे हैं? विकासात्मक नियत कार्य में आने वाले अवरोध, अवरोध सबसे पहले क्या है? शारीरिक मानसिक विकासात्मक स्तर में अगर दुर्बलता है तो ये सबसे पहला अवरोध है, ये क्रम सबसे पहले होगा। उसके बाद में 3 नंबर खराब स्वास्थ्य, जिसके कारण शारीरिक ऊर्जा में क्या आती है? कमी आएगी, फिर स्वास्थ्य आए। सबसे पहले तो शारीरिक मानसिक विकासात्मक स्तर के बाद में फिर मान लो स्तर फिर भी ठीक है, स्तर फिर भी ठीक है तो खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य भी नहीं है, फिर शारीरिक दोष या विकलांगता। उसके बाद में शारीरिक दोष और विकलांगता भी नहीं है। अब अगर अवरोध है तो सीखने के अवसर में क्या है? कमी है।
अब अगर दोष हैं तो सीखने के अवसर में कमी है। इसलिए 4, 3, 2, 1, यहाँ कितना अच्छी तरीके से इसको समझना पड़ता है, तब जाकर के आप उत्तर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न समझ में नहीं आए पूछते रहो, मैं कमेंट देख रहा हूँ और मुझे लगा कि इस पर मुझे डिस्कस करना चाहिए तो मैं बीच में भी उस पर डिस्कस कर लूँगा। हाँ जी, फैक्ट आधारित प्रश्न है, इसमें कोई समझ आधारित या बातें करनी नहीं है। हाँ, बीच में कोई ऐसी बात हुई तो मैं थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस कर लूँगा, बाकी फैक्ट आधारित है, सीधा सीधा है। आप बता दीजिए फैक्ट क्या पूछा जा रहा है। आंसर मैं आपका इसको बता देता हूँ। 3 नंबर आंसर इसमें राइट है। 3 नंबर आंसर, प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। और इस ये कौन कह रहा है? रॉडलर। मध्यम क्रम के बच्चों में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति प्रबल होती है, रोजर्स। याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लिए। बच्चों का शारीरिक विशेष माता पिता के शारीरिक विशेषकों का औसत है, जॉन मेंडल। सामान्य बालिकाओं की अपेक्षा अपंग बालिकाओं में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक है, शेफर। ये शेफर का है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, उत्तर बता दीजिए इसका आपने क्या उत्तर माना। अगर आप कह रहे हो कि हमारे टेलीग्राम से हमें मिल गया था, टेलीग्राम से सभी जुड़ जाइए। अभी भी कईयों को जुड़ना नहीं आ रहा है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जुड़ जाइए और जो जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा पूछिएगा, तो वे आपको अपनी देसी भाषा में, मातृभाषा में जब समझाएंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आए। हम जब समझा रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। कल जब आपस में आप लोग डिस्कस कर रहे थे तो कईयों को समझ में आ रहा था, अच्छा ऐसा करना है क्या। तो आप जुड़ जाइए। देखिए, अभी कोचिंग क्लासेस शुरू होंगे, ये उम्मीद कम है, इसीलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करो। आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप उसमें अगर जुड़ोगे तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसमें जुड़ोगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी कि आज क्लास होगी, आज क्लास नहीं होगी। आज आपको प्रैक्टिस सेट देना है। अब मान लो मैं कल आपको 10 प्रैक्टिस सेट दूं तो आपके पास तो आएंगे नहीं, इसलिए प्लीज़ आप जुड़िए, उसमें आइए। ओहो, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत है। जब भी मैं सोच रहा हूँ आपके कमेंट सही कैसे आ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से ये आपकी अवस्थाएं समझी हुई हैं, अच्छी तरह से समझी हुई मुझे पता है। और अच्छी तरह से समझी हुई है तो आप अच्छे तरीके से उत्तर दे दोगे। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। प्रारंभ में शिशु द्वारा सुख दुख की अनुभूतियों के आधार पर नैतिक आदर्श का पालन करना। गुड, इसका सही उत्तर 1 नंबर है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, बालक में सामाजिक मूल्यों की गति अवस्था अनावस्था का विकास होना। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। फिर सामाजिक समझौते की अवस्था, व्यक्ति द्वारा आपसी लेन देन का विकास, ये सामाजिक समझौता है। आपसी लेन देन, ध्यान समझना, समझौता कर दिया, आपसी क्या कर दिया, लेन देन। ये बहुत बढ़िया वाक्य, अच्छा लगा मेरे को, ये बहुत अच्छा। फिर है विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था है। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था, बिल्कुल ये विवेक की अवस्था को अंतिम माना गया, 4 नंबर। ध्यान समझना अच्छी तरह से। सार्वभौमिक जो बताई गई अंतिम नंबर, उसको विवेक की अवस्था कहते हैं, समझिएगा अच्छी तरह से इसका उत्तर। और ये बढ़िया समझ में आया और सही उत्तर दे रहे हो, इसके लिए आपको थैंक यू। हाँ, बहुत आसान है ये, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, उत्तर दीजिए इसका, बहुत आसान है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर। प्रतिमा रहित चिंतन, ओसवाल्ड कुम्पे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, खूब पढ़ी सर हमने, विलियम जेम्स। गेस्टोल्ड स्कूल, बिल्कुल सर, कोहलर, सब मालूम है हमारे को।
मनोभाषा विज्ञानी नोम चोम्स्की, ये तीन तो सर हमें मालूम था। ओसवाल्ड कुंपे नहीं सुना था, कोई बात नहीं, नहीं सुना था तो हमने इससे जोड़ दिया, अब सुन लिया। ओसवाल्ड कुंपे प्रतिमा रहित चिंतन की बात करेंगे। नोम चोम्स्की भाषा मनोविज्ञानी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स। गेस्टोल स्कूल कॉलर, कोपका, ब्रदाइमर। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। संज्ञानात्मक विकास में नैतिक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत समाहित तत्व। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रश्न है। उम्मीद है कि इसका सही उत्तर 100% सही उत्तर देने वालों को 500 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वे अपने अकाउंट नंबर भी साथ साथ में कमेंट करें ताकि उनको ये पुरस्कार हम जल्दी उनके खाते में पैसे डाल दें। 11 इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिक विकास की प्रथम अवस्था सही आंसर है इसका। पहले सही आंसर आपको बता दूं, 1 नंबर सही आंसर है, 1 नंबर। नैतिक विकास की प्रथम अवस्था, बालक का नैतिक निर्णय अहम केंद्रित होता है। नैतिक विकास की द्वितीय अवस्था, दूसरों के संपर्क में ज्ञान का अर्जन होता है। नैतिक विकास की तृतीय अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था है। नैतिक विकास की चतुर्थ अवस्था, पूर्ण तार्किक चिंतन की अवस्था है। बिल्कुल, अगर आप इस तरह से तार्किक पे भी देखते हैं, पूर्ण तार्किक चिंतन, जीन प्याजे। ये देखो, संज्ञानात्मक विकास में नैतिक विकास की बात कर रहे हैं। संज्ञानात्मक नैतिक विकास किसका है? जीन प्याजे का है। जीन प्याजे। वैसे कोहलबर्ग ने भी अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक बात पर बल दी। अभी देखिए, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, एक विचारणीय बिंदु है। फेसबुक के माध्यम से जब मैंने ये छोटी छोटी वीडियो अपलोड किए, अब नीचे कमेंट क्या कर रहे हैं? मैंने लिखा जीन प्याजे का नैतिक विकास सिद्धांत, मैं समझा रहा हूँ। नीचे क्या लिख रहे हैं? नैतिक विकास सिद्धांत तो कोहलबर्ग का है, आप तो उल्टा पढ़ा रहे हो। अच्छा, हम तो उल्टा पढ़ा रहे हैं, आप सीधा पढ़ रहे हो। इसीलिए बहुत अच्छी तरह समझना है। यहाँ देखो क्या, नैतिक विकास की प्रथम अवस्था, नैतिक विकास की द्वितीय अवस्था, नैतिक विकास की तृतीय अवस्था, नैतिक विकास की चतुर्थ अवस्था। यहाँ तार्किक चिंतन पूर्ण है, यहाँ तार्किक चिंतन है। इस तरह से अगर अपन पढ़ते हैं तो ये द्वितीय, चतुर्थ और तृतीय क्लियर हो गई। फिर नैतिक विकास की द्वितीय, दूसरों के संपर्क में ज्ञान का अर्जन करना। बिल्कुल। और प्रथम में क्या होता? बालक का नैतिक निर्णय अहम केंद्रित होना, आत्म केंद्रित होना। बिल्कुल सही तरह से उत्तर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। दीजिए इसका उत्तर। बहुत सरल है, बहुत सरल प्रश्न है, इसीलिए कईयों के उत्तर तो सरल आ रहे हैं, कईयों के उत्तर तो गलत आते हैं, बिना पढ़े दे रहे हैं। अब उनका मैं नाम ले लूँगा ना अभी, तो उनके पेरेंट्स सुन लेंगे कि हमारा सर ने नाम ले लिया। इसलिए बिना पढ़े उत्तर मत दीजिए प्लीज़। इसका सही उत्तर क्या होगा? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। ओ हो, कितना सरल है। गुणात्मक परिवर्तन देखा जाए तो सीधा सीधा दिया, बालक के शब्द में वृद्धि होना, तो इसमें 3 इसमें ही आ रहा है। मात्रात्मक परिवर्तन देखिए, ऊंचाई मोटाई, इसमें वृद्धि होना। प्राथमिक स्मृति लघुकालीन स्मृति है, और गौण स्मृति दीर्घकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। अगला प्रश्न ये लीजिए, सही उत्तर बताओ इसको। फिर मैंने बता दिया तो नकद पुरस्कार जीत जाओगे आप।
इतने सारों को पैसे देना भी मुश्किल काम हो जाएगा। इसका सही आंसर है 2 नंबर। 2 नंबर। नैतिकता, नैतिकता व्यवहारिक समरूपता है। सुसामाजिक संरचना, ध्यान से समझना, सुसामाजिक संरचना व्यवहारिक अनुक्रमों को बनाए रखना है। प्रगतिशील विकास के रास्तों पर परिवर्तन की दिशा अग्रगामी है। गुड। प्रशंसा एवं निंदा नैतिक व्यवहार का विकास है। एकदम सरल, एकदम सरल, कुछ भी नहीं है। नैतिकता क्या है? व्यवहारिक समरूपता है। व्यवहारिक समरूपता है। सुसामाजिक संरचना क्या है? व्यवहारिक अनुक्रमों को बनाए रखना है। प्रगतिशील क्या है? विकास के रास्तों पर परिवर्तन की दिशा अग्रगामी है। और प्रशंसा निंदा नैतिक विकास, व्यवहार का विकास है, नैतिक व्यवहार का विकास है। अगला प्रश्न ये लीजिए। सही आ रहे हैं आंसर। इसका सही आंसर है 4 नंबर। नवजात शिशु व्यवहार पूर्ण रूपेण स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा क्रियाशील। बिल्कुल सही, स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा। जैविक कारक मूलभूत और आधारशिला के समान। प्रात्यक्षिक सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त। और एक नैतिकता फिर आ गया। नैतिकता एक गत्यात्मक संप्रत्य। अब आप अच्छी तरह से नोट्स भी बना लेना, साथ साथ में ये नोट्स भी बना लेना। आज ये जो प्रश्न पत्र हैं, ऐसे प्रश्न पत्र करने से आपको पता चलता होगा कि सही अभी भी मनोविज्ञान कितना पढ़ा है, जिसको पढ़ना है। एक मेरे पास में और पुस्तक है, मुझे मिली नहीं है, उसको ढूंढ रहा हूँ, वो भी आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपको उलझाना नहीं है, आपको सुलझाना चाहता हूँ मैं। जो मेरे से जुड़ रहे हैं, जो मेरे पर जिन्होंने विश्वास कर रखा है, उनकी सफलता के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, सही आंसर बताओ। सही आंसर है इसका 3 नंबर। पहले तो ये देख लो। सुव्यवस्थित नैतिकता स्थायी भाव, स्थायी भावों की एक संगठित व्यवस्था है। सुव्यवस्थित नैतिकता क्या है? स्थायी भाव है, तभी तो सुव्यवस्थित है। और एक संगठित व्यवस्था है। बिल्कुल। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं वातावरण के भौतिक ऊर्जा को तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तित करना। बिल्कुल सही बात है। भौतिक ऊर्जा को एक मानसिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, उसको संगठित करना, उसको संगठित करना। पहले पूरा अव्यवस्थित था। अनुभववादी, अनुभववादी व्यक्ति में ज्ञान का अर्जन उसकी अनुभूतियों से होता है। अनुभव। सहजवादी ज्ञान का अर्जन व्यक्ति के मस्तिष्क के जन्मजात विशेषताओं पर आधारित होता है। सहजवादी, पावलोव ने क्या कहा था? भोजन से लार का आना सहज अनुक्रिया है। भोजन से लार का आना सहज अनुक्रिया है। और जॉन लॉक अनुभववादी था। संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती? वातावरण से हम कोई सूचनाओं को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसका संक्रिया प्रोसेस होने के बाद उसको किस रूप में परिवर्तित करते हैं, किस रूप में परिवर्तित करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज का ये पेपर सॉल्व करवाते हुए, आनंद आ रहा है। अब आपको पता नहीं आ रहा है।
बताओ, अच्छा लगना चाहिए। नैतिक विकास के चरण बताने हैं। कितना बढ़िया प्रश्न है। सही उत्तर क्या होगा? सुख दुख। ओहो, ऑप्शन बनाने वाला हूँ, आपने ये क्या कर दिया, ये बच्चे सब सही उत्तर दे रहे हैं। सुख दुख प्रथम चरण, ये लो, एक नंबर सही हो गया। पुरस्कार दंड द्वितीय चरण, प्रशंसा निंदा तृतीय चरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, आत्मसम्मान या अस्थायी भाव अंतिम चरण, विवेक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आज तो। भावी अध्यापक और भावी अध्यापिकाओं की, हाँ ये है कि आपका लक्ष्य काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब पूरे विश्व के अंदर इस तरह से स्थितियां हैं, घबराइए नहीं, मस्त रहिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक जानकारी के लिए बताऊँ, 2008 में सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी। पहली बार सेकंड ग्रेड के लिए सीधी भर्ती का आयोजन हुआ था। उससे पहले बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर चुनाव होने के कारण इसके एग्ज़ाम 2009 में नहीं हुए और 2008 में नहीं हुए, 9 में भी नहीं हुए, और कब हुए? 2010 में। 2010 में परीक्षा हुई। एक बार तो मैं भूल ही गया था कि मैंने इसमें फॉर्म भर रखा है या नहीं भर रखा है। मेरे तो दिमाग से ही निकल गई बात, क्योंकि उस समय मैं आरएस की तैयारी करता था, सब भूल गया था 2010 में। लेकिन तैयारी जब आरएस की ना, तो ये तैयारी इसमें काम आ गई, क्योंकि एसएसटी का पेपर था। एसएसटी आरएस के अंदर होता ही है, सारे पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करनी पड़ती है। और उस समय फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट था और फिलोसफी के अंदर 34 प्रश्न पूछे गए थे, तो अच्छे तरीके से ये याद हो गया, अच्छी तरीके से याद हो गया। तो ये आपको बताना चाहता हूँ, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिए, उत्तर बताइए जल्दी से। बहुत आसान है, सही उत्तर आ रहे हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। मस्तकाधोमुखी क्रम जो है, ये शारीरिक विकास में एक विशेष क्रमिकता है। निकट दूर क्रम है, शरीर के केंद्रीय भाग पहले और क्रमशः दूरवर्ती भाग बाद में विकसित होते हैं। विध्वंसकारी परिवर्तन शारीरिक विकास में एक विशेष विध्वंसकारी परिवर्तन, हाँ विध्वंसकारी परिवर्तन, दांतों का गिरना, विध्वंस का मतलब कुछ न कुछ टूटना, और रचनात्मक परिवर्तन बालक के आकार में क्या होना? वृद्धि होना। एक बार वापस पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था और बाल्यावस्था, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 3 नंबर सही आंसर होगा, 3 नंबर। शेष गर्भावस्था, शिशु का विकास मूलतः शारीरिक। शैशवावस्था, विकास की गति तीव्र। बचपना, निर्भरता की अवस्था, निर्भरता की अवस्था। और बाल्यावस्था, भाषा तथा प्रारंभिक तर्क के प्रभाव आदि के लक्षण व्यापक। भाषा और शुरुआत में तर्क की शक्ति विकसित होने लग जाती, विकसित होने लग जाती। ये लीजिए, प्रत्यक्षिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा और सांवेगिक विकास,
इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। प्रत्यक्षिक विकास, प्राणी को अपने परिवेश का बोध होना, जो प्रत्यक्ष है उसके सामने। संज्ञानात्मक, ये लीजिए, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। भाषा मानव का मुकुट है। और संवेगिक, सांवेगिक, संवेग, ध्यान समझना, सामाजिक प्रत्यक्षाओं के अनुरूप क्या करना, व्यवहार करना, ये सांवेगिक विकास है। नेक्स्ट, अगला यह लीजिए, आज का अंतिम प्रश्न है और पीडीएफ में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे जिसके बारे में सारी डिटेल से बात हुई आपके सामने। और इसका आंसर है 2 नंबर। डिस्कस कर लेते हैं 2 नंबर कैसे। नैतिक तर्क व्यवहार के औचित्य के संदर्भ में क्रिया करने की प्रक्रिया है, ये नैतिक तर्क हैं। जीवजन्य कारक वंशानुगत हैं। मनोजन्य कारक व्यक्ति, ये देखिए व्यक्ति का अधिगम है। और विकासात्मक मनोविज्ञान व्यापक क्या है, इसका क्षेत्र है, व्यापक इसका क्षेत्र है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो मैं क्लास लूँगा उस क्लास में एक बार पुनः आपको संज्ञानात्मक विकास को समझाऊंगा। कुछ प्रश्न मैंने भी इकट्ठे किए हैं, वो भी मैं लाइव क्लास में सीधे आपसे पूछूंगा। कुछ प्रश्न और भी मुझे पूछे गए हैं जो मैंने नोट कर रखे हैं। सुखी मूड द्वारा पूछा गए प्रश्न मेरे लिखे हुए 2-3 प्रश्न, निकिता जांगिड़ के द्वारा पूछे गए लिखे हुए हैं। और भी आपको अगर लगता है कि हमें संज्ञानात्मक विकास संबंधित ये प्रश्न पूछने चाहिए, जो आपके प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हो, तो आपको समय है, इस में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अच्छे तरीके से आप पूछिएगा। उसके मैं कल आपके सामने पहले उन प्रश्नों पर डिस्कस करूंगा और उसके बाद पूरा वापस समझाऊंगा संज्ञानात्मक विकास। कोई बात नहीं, एक वीडियो अपलोड हो गया तो एक और अपलोड हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास कल डिटेल से एक बार पूरी बात करूंगा। धन्यवाद।